नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ख्याल। स्वाति ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि उसकी ननद वंशिका अपने दोनों बच्चों के साथ टैक्सी से उतर रही थी। अपनी ननद को आते देख स्वाति ने अपनी स्कूटी खड़ी कर और अपने पति सनी को आवाज़ देकर सामान उतारने में मदद करवाया। उसने वंशिका के पैर छुए, बच्चों को प्यार किया, अंदर लेकर गई, उन्हें बैठाया, पानी दिया। उसे ऑफिस के लिए भी निकलना था, इसीलिए अपनी सास शालिनी जी के आते ही सबसे शाम को मिलते हैं कहकर उसने विदा ली। उसके जाते ही वंशिका ने अपनी माँ से कहा, वाह माँ, तेरी बहू तो अच्छी आवभगत करके गई। हम आए थे तो क्या एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी? शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने की आदत कब जाएगी? तुमने भी तो खबर नहीं की थी कि आज सुबह आ रही है, नहीं तो एक दिन पहले छुट्टी के लिए आवेदन दे देती। वंशिका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ो माँ, तुम तो अपनी बहू की ही साइड लेती हो हमेशा। सनी का आज वर्क फ्रॉम होम था, इसीलिए वो दोनों बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता पा रहा था। शाम में स्वाति ऑफिस से लौटी तो बच्चों के लिए पिज्ज़ा और बर्गर ले आई। बच्चे खुश हो गए। वंशिका ने स्वाति को देखते हुए कहा, क्या बात है भाभी, ऑफिस से आई हो पर अब भी फ्रेश लग रही हो। स्वाति ने हंसते हुए कहा, ये आपके आने की खुशी है। फिर स्वाति फ्रेश हो रात के डिनर की तैयारी करने लगी। साथ में सबके लिए काफ़ी बना लाई। सब बैठ काफ़ी पी रहे थे तो वंशिका की नज़र स्वाति के हाथों में गई तो उसने कहा, वाह स्वाति, तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे पार्लर के लिए इतना वक्त निकाल लेती हो? तो स्वाति ने कहा, नहीं दी, पार्लर जाने का तो वक्त ही नहीं मिलता। ये तो मैं घर पर ही टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत मैनीक्योर वगैरह कर लेती हूँ। इस पर वंशिका ने कटाक्ष करते हुए कहा, अभी बच्चे नहीं हुए हैं ना, इसलिए कर लेती हो। और फिर माँ और सनी भी तो तुम्हारा हाथ बटा देते हैं। मेरे यहाँ तो कोई एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीता। इस पर स्वाति ने कहा, कोई बात नहीं दी, यहाँ जब तक हो मैं कर दूंगी आपका मैनीक्योर फेशियल। इस पर वंशिका ने कहा, नहीं भाई, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी ही भली। ऊपर से तो वंशिका ने कह दिया, पर मन ही मन वो स्वाति के अच्छे और ग्लोइंग स्किन की प्रशंसा कर रही थी। डिनर के बाद स्वाति गुनगुना पानी ले आई और वंशिका से कहा, दीदी इस पानी में हाथ डालिए, इसमें मैंने सिर्फ नमक और शैम्पू मिलाया है। वंशिका ने थोड़ी नानुकुर की, फिर जैसा स्वाति कहती गई वो करती गई। स्वाति ने अच्छे से मैनीक्योर करके वंशिका की मनपसंद नेल पॉलिश लगा दी। वंशिका को वाकई अपने हाथ पहले की तुलना में सॉफ्ट और अच्छे लग रहे थे। स्वाति ने कहा, देखा दीदी, कितना कम वक्त लगा। वंशिका ने देखा स्वाति रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से धोकर कोई सीरम लगा रही है। जब तक वंशिका रही वो स्वाति की दिनचर्या देखती कि कैसे सारे काम के साथ साथ वो खुद की स्किन केयर भी कर लेती, जैसे नाश्ते की तैयारी के साथ बालों में दही लगा लेती या चेहरे पर टमाटर के स्लाइस रगड़ लेती। हर बार हाथ धोने के बाद किचन में ही रखे नारियल तेल को हाथ में लगा लेती। इसी तरह रात को सुस्ताते वक्त, बातें करते वक्त खीरे के स्लाइस आँखों पर रख लेती। वंशिका ने इतने दिन में ये देखा कि स्वाति के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वो अपने व्यस्त दिनचर्या में से अपने लिए वक्त निकाल ही लेती। आज वंशिका को वापस जाना था अपने ससुराल। स्वाति ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वंशिका और बच्चों को शॉपिंग करवाने ले गई। जाते वक्त स्वाति ने वंशिका के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट थमा दिया। वंशिका ने पूछा, ये क्या है? तो स्वाति ने कहा, खुद ही खोल कर देख लीजिए। वंशिका ने पैकेट खोला तो उसमें स्किन केयर प्रोडक्ट थे। स्वाति ने अपनी ननद का हाथ थामते हुए कहा, दीदी, ये मेरी प्यारी सी ननद के लिए छोटा सा तोहफा है। और ये हमेशा याद रखिएगा, स्किन केयर हम औरतों के लिए लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरी है। जितना ख्याल हम अपने परिवार का रखते हैं उतना ही ख्याल हमें खुद का भी तो रखना चाहिए, वरना असमय बुढ़ापा और बुझा चेहरा हमें अंदर से भी निराश कर देता है। हमारी स्किन खुश तो हम भी खुश और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वंशिका ने स्वाति को थैंक यू कहते हुए गले से लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।